जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव महापुराण कथा में आप भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा तो सुनेंगे ही, साथ ही आप सुनेंगे काशी नगरी की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता, समस्त प्राणियों को दुख दिया करता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ सही पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ सच सच बताओ। कर्कटी कहने लगी, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था, और मेरे पति को पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों तो मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। अब मेरा कोई सहारा भी नहीं रह गया। मैं तो असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तब तुम्हारा जन्म हुआ। मेरे पति का नाम विराध था, जिसे राम ने मार डाला था। फिर जब तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो गए। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ समय बिता रही हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। विराध को भी इन्होंने मार डाला, और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य ही दुख दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तपस्या करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान भी किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। भीम बोला, देवेश्वर, हे कमलासन, अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं कोई तुलना ना हो सके। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, और ब्रह्मा जी ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान किया और अपनी धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर उधर वह राक्षस अपने घर आया। अपनी माता को प्रणाम करके बड़ी शीघ्रता से, बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं और उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सभी को अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा दिया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव जी के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सभी सामग्रियों सहित उनका राज्य और सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त, धर्म प्रेमी, परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की
और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। आपने एक शब्द सुना, मानसिक स्नान। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूजा पाठ प्रारंभ करने से पहले या व्रत करने से पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्नान करने की भी स्थिति में ना हो, तो वो मानसिक स्नान करके भी सच्चे मन से अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न कर सकता है, उनका ध्यान कर सकता है, उनकी पूजा पाठ या उपवास भी कर सकता है। कई बार जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे वश में नहीं होती हैं, इसलिए पूजा करने का, व्रत रखने का अधिकार तो सबको है। आपको ये कथाएं बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हर कथा में, हर शब्द में कोई ना कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है। कई बार पूजन सामग्रियों का अभाव होता है, तो ऐसे में आप सच्चे मन से, आप मानसिक रूप से जिस पूजन सामग्री को भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उसका मन में ध्यान कर लीजिए और फिर उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब आप उस स्थिति में ना हो कि आप प्रकट रूप से वो सामग्री अपने देवी देवता को अर्पित कर सके। फिर विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थीं। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और हर दिन उन्हीं की आराधना में लीन रहा करते। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सभी धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो, मुझे ही देवी देवता समझो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए, शिव जी की आराधना और स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, हे देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवतागण कहने लगे, देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके मन की बातें तो आप जानते ही हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। हे प्रभु, हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, इसलिए आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए और तनिक भी देर मत कीजिए। तब शंभु ने कहा, हे देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सभी कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, इसलिए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, तब उन सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कह सुना दी। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इस समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गहन ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही वह राक्षस क्रोधित हो उठा और उन्हें मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिवादी जो भी सामग्री स्थित थी उसे देखकर और उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि ये राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसलिए सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभिनष्ट कर देता हूँ। ऐसा मन में विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का सारा भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चला दी।
वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात तो करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल को भी सैकड़ों टुकड़ों में बांट डाला। फिर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, लोगों को भ्रम में डालने वाले हे महेश्वर, हे मेरे नाथ, आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तिनके को काटने के लिए भला कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? हे प्रभु, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। देवर्षि नारद के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने केवल हुंकार मात्र से ही उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने, सभी देवताओं के देखते ही देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। फिर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि सभी देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली। वह संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा ही निवास कीजिए। ये देश तो निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सभी का कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि भी करेंगे। आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी और भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। अब जानिए विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का वर्णन। हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है अर्थात दिखाई देती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार और सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों अर्थात प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से एक आकाशवाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार संभव होगा। तब वे प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तपस्या करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप जाकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हो गईं, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। जहां वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर श्री हरि अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ
और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर जी का आदेश ही कारण था। फिर उन्होंने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। इसलिए मुझे परम प्रिय है और यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी भी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को मोक्ष भी प्रदान करता है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धर्मों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ हो जाती है, जिनकी कहीं भी कोई गति नहीं है। उनके लिए वाराणसी ही पूरी गति मानी जाती है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरने की इच्छा रखते हैं, फिर दूसरों की तो भला बात ही क्या है। ये शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाशपति, जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव ही हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा, हे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं पर रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहीं रहकर जीवों का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, फिर इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर जी से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी और ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार कर लीजिए। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान हो जाइए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। फिर श्री सूत जी ने किस प्रकार काशी अर्थात वाराणसी के महात्म्य का वर्णन किया, इसके बारे में आप अगले अध्याय में जानेंगे।